हाँ तो भी नमस्कार, राम राम सभी को। आपकी पढ़ाई जो है वो बढ़िया चल रही होगी, ऐसी मैं आशा करता हूँ। और जैसा कि आप लोगों ने खनिज पार्ट 2 को और खनिज पार्ट फर्स्ट को प्यार दिया है और आपने कहा कि सर पार्ट 3 भी लेकर आइए, तो आपके सामने पार्ट 3 हाजिर है और आगे की क्लास कंटिन्यू करेंगे। ज़्यादा कोई भूमिका नहीं बनाएंगे क्योंकि आपका वक्त जो है वो बड़ा इंपॉर्टेंट है। ठीक है गुरुजी। ओके, नेक्स्ट आगे बढ़े। आज हम लोग जो है वो कौन सा खनिज पढ़ने जा रहे हैं? हम पढ़ेंगे, आज पढ़ेंगे हम सीसा जस्ता। क्या पढ़ेंगे? आपका फेवरेट खनिज है, सभी का फेवरेट खनिज, जिसका नाम है सीसा जस्ता। बहुत ही प्यारा खनिज सीसा जस्ता आपकी स्क्रीन के ऊपर अंगड़ाई ले रहा है। सीसा जस्ता, इसका नाम, शीशे को पीबी से प्रदर्शित किया जाता है, पीबी, और जस्ते को जेड एन से प्रदर्शित किया जाता है। किससे? जेड एन से प्रदर्शित किया जाता है। क्लियर? यहां तक समझ में आ गया ना? पल्ले पड़ की बात, ठीक बात है सर। अब बात करते हैं सीसा जस्ता, इसकी कुछ विशेषताओं की चर्चा करेंगे हम लोग। ध्यान देना, यहां पर मैं लिखता हूं कि इसे जुड़वा खनिज कहते हैं, इसे जुड़वा खनिज कहते हैं। बहुत बढ़िया बात, इसे जुड़वा खनिज कहा जाता है, इसे जुड़वा खनिज कहते हैं। ठीक बात। यह मिश्रित अवस्था में निकलता है, यह मतलब सीसा और जस्ता एक साथ निकलता है, यह मिश्रित अवस्था में निकलता है, मिश्रित अवस्था में, मिश्रित अवस्था में निकलता है। दूसरी बात क्या? इसके साथ ही चांदी निकलती है भाई साहब, यानी सह उत्पाद के रूप में चांदी निकलती है, सह उत्पाद के रूप में। इसका सह उत्पाद क्या होता है? चांदी। क्या होता है? चांदी। चांदी, आगे पढ़ेंगे हम चांदी। क्लियर? ठीक बात है सर, इतनी बात समझ में आ गई। अब हम बात करते हैं इसका एस्क। क्या बात करेंगे? इसका एस्क। देखिएगा, इसका एस्क जो होता है वो क्या होता है प्यारे विद्यार्थियों? इसका एस्क जो होता है वो गैलेना। मैं आपको एक साथ ही बताता हूँ, हालांकि अलग अलग होते हैं। गैलेना, इसके मिश्रित रूप को कहा जाता है जिंकाइट। वैसे जस्ते का होता है जिंकाइट, जिंकाइट। और एक और लिख दो, कैलेमिन। क्या लिख दो? कैलेमीन, कैलेमीन, कैलेमिन। ये तो बात होगी कुछ मुख्य बातें। क्या? सीसा जस्ता जो है बहुत इंपॉर्टेंट खनिज है राजस्थान का, सीसा जस्ता। सीसा जस्ता पीबी जेडन, इसे जुड़वा खनिज कहते हैं। यह मिश्रित अवस्था में निकलता है और सह उत्पाद के रूप में क्या निकलती है? चांदी निकलती है। इसका एस्क क्या होता है? गैलेना होता है, यानी जिंकाइट। और गैलेना इंपॉर्टेंट है, अंडरलाइन मैंने लगा दिया है क्योंकि एग्जाम में गैलेना पूछा गया है, गैलेना है वो पूछा गया है। क्लियर? यहां तक समझ में आ गया ना? अब हम बात करेंगे कि राजस्थान में इसके क्षेत्र, एग्जाम में राजस्थान में ध्यान रखना प्यारे विद्यार्थियों, इसके क्षेत्र ही पूछे जाते हैं। एक तरफ क्षेत्र देगा, एक तरफ कहेगा कि बताइए ये क्षेत्र जो किस खनिज के लिए जाना जाता है। तो बात करते हैं इसके क्षेत्र, शायद अगले पेज पे लिखेंगे, शायद अगले पेज पे लिखेंगे तो बढ़िया रहेगा। आप इसका स्क्रीनशॉट ले लो एक बार। ठीक है, नेक्स्ट। अब बात करेंगे इसके क्षेत्र की, तो बात करेंगे इसके क्षेत्र की। सबसे पहले ध्यान देना कि मैं लिखता हूं उदयपुर। क्या लिखेंगे? उदयपुर। उदयपुर के बाद में एक बार मैं जिले लिखता हूं, उदयपुर, उदयपुर हो गया। फिर हम लिखेंगे सलूम्बर। क्या लिखेंगे? सलूम्बर, सलूम्बर। सलूम्बर के बाद में प्यारे विद्यार्थियों लिखेंगे राजसमंद। क्या लिखेंगे? राजसमंद, राजसमंद। ठीक बात है। उसके बाद में हम लिखेंगे सवाई माधोपुर, सवाई माधोपुर। आप कहोगे सर बढ़िया बात है, आगे बताओ। सवाई माधोपुर, ठीक बात है सर। उसके बाद में हम जिला लिखेंगे क्या? भीलवाड़ा, भीलवाड़ा, राजस्थान का मैनचेस्टर। उसके बाद में हम लिखेंगे अजमेर। क्या लिखेंगे? अजमेर, अजमेर। उसके बाद में एक क्षेत्र और लिख दो मेरे कहने से, बांसवाड़ा। क्या लिख दो? बांसवाड़ा, बांसवाड़ा। क्लियर? यहां तक समझ में आ गया। और एक जिला और लिखेंगे हम, वो आगे लिख देंगे अलवर। क्या लिख देंगे? अलवर। तो अलवर मैं लिखता हूं यहां पे, क्या लिखूं? क्या लिख देता हूं, चलो अलवर।
बस इतने क्षेत्र इंपॉर्टेंट है। अब ध्यान देना उदयपुर, उदयपुर में ध्यान देना प्यारे विद्यार्थियों, क्या कि उदयपुर में एक क्षेत्र पड़ता है आपके देबारी। क्या पड़ता है? देबारी। आप लोगों ने नाम सुना होगा, बहुत बार नाम सुना है, देबारी समझौता। हिस्ट्री में पढ़ते हो आप लोग, देबारी समझौता 3 रियासतों के बीच में हुआ था, मारवाड़, मेवाड़ और आमेर। ध्यान देना देबारी, देबारी इज वेरी इंपॉर्टेंट। यहां पर राजस्थान में आपको बता देता हूं कि देबारी में 10 जनवरी 1966 को, देबारी में 10 जनवरी 1966 को, क्या देबारी में 10 जनवरी 1966 को यहां पर हिंदुस्तान जिंक लिमिटेड, हिंदुस्तान जिंक लिमिटेड लगा था। हिंदुस्तान जिंक लिमिटेड 10 जनवरी 1966 को। दैत देबारी में दैत 10 को लगा था, दैत देबारी में दैत 10 तारीख को लगा था, 1966 में लगा था। क्लियर। इसके 3 समेल्टर लगे हुए हैं, एक लगा हुआ देबारी में 1968 में, एक लगा हुआ चंदेरिया चित्तौड़गढ़ में, चंदेरिया चित्तौड़गढ़ में, जहां पर तो चांदी प्लांट भी लगा हुआ है। चंदेरिया चित्तौड़गढ़ में 1991 में लगा था। उसके बाद में दरीबा कॉम्प्लेक्स, दरीबा कॉम्प्लेक्स राजसमंद में 2010-11, राजसमंद में 2010-11। क्लियर। जो समझ में नहीं आ रहा है तो छोड़ दो, आगे पढ़ लेंगे हम, उसके बाद में बात करेंगे उदयपुर। अब ध्यान देना, मैं एक बात लिखता हूं यहाँ पे कि उदयपुर में एक क्षेत्र आपने कभी नाम सुना होगा, बहुत ही फेमस क्षेत्र है, जावर क्षेत्र। कौन सा है? जावर। लेकिन प्यारे विद्यार्थियों, जब से सलूमर बना है तो जावर क्षेत्र जो है, जावर माइंस का अधिकांश क्षेत्र कहां चला गया है? सलूमर में। तो ध्यान देना, वो ऑप्शन पे डिपेंड करेगा कि आप करते क्या हो। ठीक है, देखिएगा। सबसे पहले जावर, जावर की बात अगर करें तो जावर मैं नीचे लिखता हूं, जावर माइंस। क्या लिखूंगा? जावर माइंस, जावर माइंस, जावर माइंस। उसके बाद में ध्यान देना, जावर माइंस के बाद में, जावर माइंस में कुछ क्षेत्र पड़ते हैं जैसे मोचिया मगरा। क्या? मोचिया मगरा, मोचिया मगरा, बरोड़ मगरा, मोचिया मगरा, बरोड़ मगरा, बरोड़ मगरा और बल्लारिया। कौन? बुलारिया, बल्लारिया। ये लो, एक बार क्षेत्र लिखते हैं, उसके बाद में याद करने का प्रयास करेंगे। राजसमंद में है प्यारे विद्यार्थियों, राजपुरा दरीबा, राजपुरा दरीबा, राजपुरा दरीबा। दरीबा कॉम्प्लेक्स जो मैंने आपको बताया था अभी, दरीबा कॉम्प्लेक्स 2010-11 में वो यहीं लगा था, राजपुरा दरीबा में, राजपुरा दरीबा में। और सवाई माधोपुर में आपका फेवरेट है चौथ का बरवाड़ा, चौथ का बरवाड़ा, जो सभी विद्यार्थियों को याद रहता है, चौथ का बरवाड़ा, क्योंकि आप इसको कई जगह पढ़ लेते हो। राजस्थान में कल्चर जब पढ़ते हो आप, तो चौथ का बरवाड़ा में चौथ माता का मंदिर बना हुआ है, चौथ का बरवाड़ा में चौथ माता का मंदिर बना हुआ है, जहां पर कंजर जाति की कुल देवी मानी जाती है। ये चौथ का बरवाड़ा इंपॉर्टेंट है। और भीलवाड़ा, क्या बात करेंगे अपन? भीलवाड़ा की बात करेंगे पहले विद्यार्थियों। तो भीलवाड़ा में कौन सा क्षेत्र आ जाएगा? तो भीलवाड़ा में आ जाएगा रामपुरा आगूचा, रामपुरा आगूचा और गुलाबपुरा आगूचा, रामपुरा आगूचा, रामपुरा आगूचा। आगूचा क्षेत्र इंपॉर्टेंट है, आगूचा क्षेत्र वेरी इंपॉर्टेंट है। आगूचा, रामपुरा आगूचा और गुलाबपुरा आगूचा, गुलाबपुरा आगूचा, रामपुरा आगूचा और गुलाबपुरा आगूचा। क्या सर इतने इंपॉर्टेंट है? बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है। और अलवर को मैं एक बार यहां से मिटाता हूं, क्योंकि आगे लिख देंगे हम। ठीक बात? ठीक है सर, ये लो, अलवर को मैंने यहां लिख दिया, अलवर को मैंने यहां लिख दिया। कोई दिक्कत है क्या? नहीं सर, कोई दिक्कत नहीं। ठीक है, अब बात करेंगे हम क्या? अजमेर, अजमेर में ध्यान रखना कौन सा क्षेत्र है? घूघरा घाटी, घूघरा घाटी, जहां पर आरपीसी का मुख्यालय, घूघरा घाटी, घूघरा घाटी, घूघरा घाटी, आरपीसी को मुख्यालय है। ठीक है, हाँ, घूघरा घाटी। और एक ध्यान रखना, साबर बास्ता, साबर या सावर बास्ता, सावर बास्ता। और सावर क्षेत्र हमने, सावर क्षेत्र जो है हमने एक खनिज में और भी पढ़ा था। आप सोचो वो कौन सा क्षेत्र था, आप सोच के देखो उसे। हमने पहले वाली वीडियो में पढ़ा था। बांसवाड़ा में है बार डालिया, बांसवाड़ा में है बार डालिया, बार डालिया, बार डालिया। क्लियर। उसके बाद में ध्यान रखना, अलवर में है गुड़ा किशोरी दास, अलवर में क्या है? गुड़ा किशोरी दास, गुड़ा, गुड़ा किशोरी दास, गुड़ा किशोरी दास, गुड़ा किशोरी दास। क्लियर, गुड़ा किशोरी दास। इट इज वेरी इंपॉर्टेंट, गुड़ा किशोरी दास इज वेरी इंपॉर्टेंट, कई बार एग्जाम में पूछा गया है गुड़ा किशोरी दास। और ये अलवर में एक जगह पड़ती है, थानागाजी तहसील, थानागाजी तहसील, थानागाजी तहसील। क्यों बता रहा हूं, एक बार ये क्षेत्र भी पूछ लिया था, थानागाजी तहसील। क्लियर, ठीक बात। ये देखो हमने क्या लिखे हैं, हमने लिखे हैं आपके यहाँ पर हमने लिखा है क्या कि शीशा जस्ता के प्रमुख क्षेत्र पढ़े हमने। सबसे पहले देबारी, सबसे पहले देबारी मगरा, देबारी, देबारी क्षेत्र कहां पड़ता है? उदयपुर में पड़ता है। लेकिन जावरमाला, जावर माइंस जो है, इसका अधिकांश क्षेत्र कहां चला गया है? सुलुम्बर में चला गया है। लेकिन ये ऑप्शन पे डिपेंड करेगा कि अगर सुलुम्बर ऑप्शन में नहीं है तो आप उत्तर क्या करेंगे? आप उत्तर उदयपुर करना। उसके बाद में ध्यान देना, जावर माइंस मोचिया मगरा, जावर माइंस मोचिया मगरा, मोचिया मगरा, ब्रॉड मगरा, मगरा मगरा, मगरा मगरा समझता है तो कहां जाना है? मेवाड़ में जाना है। और सुलुम्बर, सुलुम्बर कहां पड़ता है? मेवाड़ में पड़ता है। ध्यान देना, राजसमंद में, राजसमंद में, राजसमंद में राजपुरा दरीबा, राजसमंद में राजपुरा दरीबा। उसके बाद में सवाई माधोपुर में क्या है? ये तो फेमस है भाई साहब, चौथ का बरवाड़ा, चौथ का बरवाड़ा, वेरी इंपॉर्टेंट, वेरी 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 इंपॉर्टेंट। ये लो, हेलो, इसमें मैं आपको बता देता हूं, एक तो पूछा जाता है एग्जाम में ये
जावर माइंस। एक पूछा जाता है राजपुरा दरीबा, एक पूछा जाता है चौथ का बरवाड़ा, चौथ का बरवाड़ा। और भीलवाड़ा में है रामपुरा आगूचा, ये भी इंपॉर्टेंट है, रामपुरा आगूचा, रामपुरा आगूचा। अब देखो चौथ का बरवाड़ा तक कोई दिक्कत नहीं है क्योंकि हमने याद कर लिया है चौथ का बरवाड़ा तो पता ही है। अब देखो यहां पर बात करते हैं रामपुरा आगूचा और गुलाबपुरा आगूचा, ये क्षेत्र कहां पड़ते हैं तो ध्यान देना। एक ट्रिक लिखता हूं मैं इसकी, देखो कि भीलों ने, भीलवाड़ा से मैंने एक शब्द निकाला है, भीलों ने गुलाब दिया, भीलों ने गुलाब का फूल दिया, किसे, भगवान राम को। भीलों ने गुलाब दिया, भीलों ने गुलाब दिया किसे, राम को, श्री राम को, राम को, ये लो राम को। क्लियर? तो आपको पता हो जाएगा कि गुलाबपुरा आगूचा, गुलाबपुरा आगूचा और रामपुरा आगूचा, गुलाबपुरा आगूचा और रामपुरा आगूचा ये कहां पर है, भीलों से बना दो भीलवाड़ा, भीलों से बना दो भीलवाड़ा, बात ही खत्म। उसके बाद में आगे बात करते हैं अजमेर। अजमेर, अजमेर में मैंने कहा कि आरपीसी का मुख्यालय है। जब किसी का सिलेक्शन हो जाता है, मान लीजिए आप फर्स्ट ग्रेड में सिलेक्ट हो गए, आप सेकंड ग्रेड में सिलेक्ट हो गए, आप मतलब मान लीजिए आपकी नौकरी लग गई, तो जैसे ही आप जाओगे इंटरव्यू, जैसे आप जाते हैं, मतलब इंटरव्यू क्या है, जैसे आप मान लीजिए डॉक्यूमेंट्स जमा कराने जाते हैं और आपकी मतलब कॉल आ जाती है कि आइए और आप अजमेर में आइए, तो अजमेर में आप जाओगे तो घुघरा घाटी जाना पड़ेगा। कहां जाना पड़ेगा, घुघरा घाटी जाना पड़ेगा। तो जैसे सिलेक्शन होता है, तो आपने घुघरिया से बन जाए, घुघरिया से बन जाए और मैं घुघरिया बाजन भी लाग जाए, घुघरिया बाजन लाग जाए, एक मतलब घुघरिया बन गया और बाजन लाग गया, खट गया अजमेर, खट गया अजमेर। उसके बाद में बांसवाड़ा, बै से बांसवाड़ा, बै से बाल डालिया। अलवर में गुड्डा किशोरी दास, अलवर में एक किशोरी है, अलवर में एक किशोरी है और वो थाने में बैठी है। कहां बैठी है, थाने में बैठी है। क्यों बैठी है मुझे नहीं पता, कहां बैठी है, थाने में बैठी है। अब दोबारा रिपीट कीजिए इसको, उदयपुर में देवारी, सुलुम्बर, जावर माइंस, मोचिया मगरा, ब्रोड मगरा, बल्लारिया, राजसमंद में राजपुरा दरीबा, रैसे राजसमंद, रैसे राजपुरा दरीबा। उसके बाद में सवाई माधोपुर, सवाई माधोपुर में चौथ का बरवाड़ा, भीलवाड़ा, भीलों ने गुलाब का फूल दिया राम को। अजमेर, अजमेर में घुघरिया बन गया भाई साहब। जैसी नौकरी लगी तो कहां जाएंगे, अजमेर जाएंगे, आरपीसी के मुख्यालय में घुघरिया, घुघरिया बच जाए, ठीक है। बै बांसवाड़ा, बै बाल डालिया। उसके बाद में अलवर में है गुड़ा किशोरी दास, किशोरी कट बैठी है, किशोरी बैठी है थाने में। किशोरी कहां बैठी है, थाने में। आपका सीसा जस्ता समाप्त, सीसा जस्ता इज समाप्त। आगे बढ़ेंगे, अब बात करेंगे हम लोग नेक्स्ट। नेक्स्ट जब बात करेंगे तो किसकी बात कर ले सर, चांदी, क्या चांदी, चांदी, चांदी जो है, चांदी उत्पादन में राजस्थान अग्रणी राज्यों में शामिल है। चांदी उत्पादन में राजस्थान क्या है, अग्रणी राज्यों में शामिल है, ध्यान देना इस बात का। चांदी, चांदी का एस्क क्या होता है, इसका एस्क प्यारे विद्यार्थियों, इसका एस्क जो होता है वो होता है हॉर्न सिल्वर। क्या होता है, हॉर्न सिल्वर, हॉर्न, हॉर्न सिल्वर कहा जाता है। और ध्यान देना इसका एक नाम और भी मिलता है, एग्रेनोटाइट, 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 एग्रेनोटाइट। क्लियर, ठीक बात है गुरुजी, बहुत बढ़िया, बहुत बढ़िया, बहुत गजब। उसके बाद में ध्यान देना चांदी, चांदी के प्रमुख क्षेत्र, वैसे तो शीशा जस्ता जहां मिलेगा वहां चांदी मिलेगी, प्योर डेफिनेट मिलेगी, लेकिन देखना इसके अलग क्षेत्र भी हैं। जैसे एक तो वही लिख दो जावर माइंस, कौन सी है, जावर माइंस, जावर माइंस। और इन जावर माइंस का पता जो है वो राणा लाखा के समय चला था, राणा लाखा, आप लोग जानते हो राणा लाखा, लक्ष्य सिंह, राणा लाखा, राणा लाखा के समय इस खान का पता चला था। मेवाड़ के राजा थे कौन, लक्ष्य सिंह। ध्यान देना राणा लाखा के समय 14वीं शताब्दी, कौन सी शताब्दी, 14वीं शताब्दी के समय इस खान का पता चला था विद्यार्थियों, 14वीं शताब्दी, राणा लाखा के समय। और राणा लाखा का सही नाम था लक्ष्य सिंह, क्या था, लक्ष्य सिंह। जावर माइंस इंपॉर्टेंट है, जावर माइंस इज वेरी इंपॉर्टेंट। उसके बाद में एक ध्यान देना सिंदेश्वर खुर्द, क्या है, सिंदेश्वर खुर्द, सिंदेश्वर खुर्द, मैंने पीछे लिखा नहीं है जानबूझ के, राजसमंद में, राजसमंद में सिंदेश्वर खुर्द है, वो चांदी के लिए भी जानी जाती है, राजसमंद, राजसमंद, बिल्कुल सही बात है गुरुजी, लिखे कौन मान, ध्यान है, ठीक है। अब ध्यान देना सिंदेश्वर खुर्द हो गया। और चांदी प्लांट, चांदी प्लांट कहां लगा हुआ है, चांदी प्लांट ध्यान देना विद्यार्थियों, चंदेरिया, कहां लगा हुआ है, चंदेरिया, चंदेरिया, चंदेरिया कहां पर है सर, चंदेरिया चित्तौड़गढ़ में है, चंदेरिया कहां पर है, चित्तौड़गढ़, चंदेरिया चित्तौड़गढ़, जैसे चंदेरिया जैसे चित्तौड़गढ़ हो जाएगा विद्यार्थियों। उसके बाद में ध्यान देना कि चांदी उत्पादन में विश्व में प्रथम स्थान, विश्व में मुख्य उत्पादक देश कौन सा है, विश्व में अगर बात करें तो चांदी में मैक्सिको, क्या है, मैक्सिको, क्या हो जाएगा, मैक्सिको। और मैक्सिको की राजधानी क्या है, मैक्सिको सिटी, मैक्सिको सिटी। क्लियर, बात करते हैं कि पीछे देखो आप, पीछे तो देखो, यहां पर राजसमंद में राजपुरा दरीबा, यहां पर लिख सकते हो आप सिंदेश्वर खुर्द, क्या लिख दो, सिंदेश्वर खुर्द, सिंदेश्वर खुर्द। और एक जगह और भी है सिंदेश्वर कला, सिंदेश्वर कला, लेकिन ज्यादा फिर भारी हो जाएगा। और
इतना लोड है वो दिमाग पे लेना नहीं है। सिंधेश्वर खुर्द लिख दिया मैंने यहाँ पर राजसमंद में। और फिर शीशा जस्ता जो है, शीशा जस्ता जो है इसकी प्रसिद्ध जो है वो आपको बता देता हूँ। विश्व में इसका प्रसिद्ध क्षेत्र कौन सा है? शीशा जस्ता में विश्व में अगर प्रसिद्ध क्षेत्र पूछे आपसे तो ध्यान देना, विश्व में प्रसिद्ध क्षेत्र है सुलिवान कनाडा। सुलिवान क्षेत्र पड़ता है कहां पर? कनाडा में। कहां पर पड़ता है? कनाडा में। कनाडा बिल्कुल। ये लो, अब 1 by 1 करके स्क्रीनशॉट ले लो एक बार फिर से इसका। लो, डन, नेक्स्ट, डन, नेक्स्ट। चांदी, ठीक, हाँ चांदी, क्लियर, ओके आगे बढ़े। ठीक है सर, आगे बताओ। अब हम जो है विद्यार्थियों, अब हम पढ़ेंगे क्या? अब हम पढ़ने वाले चांदी के बाद में कौन सा खनिज आएगा? चांदी के बाद में आएगा एस्बेस्टोस। क्या आएगा? एस्बेस्टोस। एस्बेस्टोस पढ़ने वाले हैं। एस्बेस्टोस, एस्बेस्टोस, ये नाम मैंने अलग अलग बोला है लेकिन है एक ही, एस्बेस्टोस। एस्बेस्टोस, ठीक है। एस्बेस्टोस जो खनिज है इसके उपनाम क्या है? इसको बोलते हैं मिनरल सिल्क। उपनाम, इसका उपनाम क्या है? इसका उपनाम है मिनरल सिल्क। मिनरल सिल्क, मिनरल सिल्क, ठीक बात है गुरु जी, सिल्क आया, मान ली बात। उसके बाद में इसका एक अन्य नाम भी और भी है, रोक वुलन। क्या कहते हैं इसे? रोक वुलन कहते हैं प्यारे विद्यार्थियों। ध्यान देना, इसकी विशेषता क्या होती है? जल्दी आग नहीं पकड़ता ये। इसकी विशेषता क्या होती है? ये जल्दी आग नहीं पकड़ता है। अपल त्रिकोणियों, यह जल्दी आग नहीं पकड़ता है। यह जल्दी आग नहीं पकड़ता है। आग नहीं पकड़ता है। और इंसान जो होता है वो बहुत जल्दी आग पकड़ लेता है, यह जल्दी आग नहीं पकड़ता है। ठीक बात है। अब बात करेंगे कि आपका जो एस्बेस्टोस है ये राजस्थान में कहां पाया जाता है। पहले बात करते हैं इसके उपयोग की बात कर लेता हूं मैं। उपयोग कई बार इसका उपयोग पूछ लेता है, जो एग्जाम में पूछा जाता है वो आपको बता दूंगा मैं। इसका उपयोग होता है सीमेंट की चादरें बनाने में इसका उपयोग होता है। सीमेंट की चादरें, वेरी गुड, सीमेंट की चादरें बनती है। सीमेंट उद्योग में काम में लिया जाता है। सीमेंट उद्योग में काम में लिया जाता है। सीमेंट की चादरें बनती है। छोड़ो ये सीमेंट, हाँ सीमेंट की चादरें याद रखो बस। उसके बाद में ध्यान देना, रेल के डिब्बे वगैरह में काम में लिया जाता है। रेल के डिब्बों में सर क्यों? क्योंकि ध्यान देना जल्दी आग नहीं पकड़ता है, इसीलिए इसको काम में लिया जाता है। जहाज वगैरह में ये काम में लिया जाता है। एस्बेस्टोस बहुत इंपॉर्टेंट है, बहुत ज्यादा एस्बेस्टोस। अब बात करते हैं राजस्थान में इसके प्रमुख क्षेत्र बताओ सर। राजस्थान में एक जिला महत्वपूर्ण है, उसका नाम है उदयपुर। क्या है? उदयपुर। एक बार मैं लिखता हूं उदयपुर। क्या लिख दिया मैंने? उदयपुर, ठीक बात, उदयपुर लिख दिया। उसके बाद में हम बात करेंगे उदयपुर में कौन सा क्षेत्र है। तो उदयपुर में ध्यान देना प्यारे विद्यार्थियों, उदयपुर एस्बेस्टोस की अगर बात की जाएगी तो उदयपुर में आएगा आपका झाड़ोल क्षेत्र आ गया। झांझर की पाल, ऋषभदेव, खैरवाड़ा, इतने याद रख लो बस। क्या रख लो? खैरवाड़ा, क्या रख लो? इतने याद रख लो। काम है तमाम, ठीक बात। और उसके बाद में और जिला कौन सा आएगा सर? और जिला उदयपुर में झाड़ोल। जैसे झाड़ोल हो जाएगा, एक चीज ध्यान रखना, मैंने कल भी बताया था कि झ से जो भी शुरू होगा वो उदयपुर में होगा सर। क्यों? क्योंकि झ से झीलों की नगरी किसे कहते हैं? तो झ से झीलों की नगरी उदयपुर को कहते हैं, ध्यान रखना आज के बाद। ठीक है सर, आगे बताओ। आगे जो हम बात करेंगे उदयपुर के बाद में और कौन से जिले आ सकते हैं? तो उदयपुर के बाद में अजमेर। क्या हो जाएगा? अजमेर हो जाएगा विद्यार्थियों, अजमेर हो जाएगा। और अजमेर के बाद में कौन सा हो जाएगा? अजमेर के बाद में, अजमेर से ही टूटा एक जिला लिख दो, ब्यावर। क्या लिख दो? ब्यावर, वेरी गुड सर। ब्यावर के बाद में लिख दो राजसमंद। क्या लिख दो? राजसमंद, बस इतने काफी है, राजसमंद, ठीक है। अब बात करते हैं कि अजमेर में कौन सा क्षेत्र होगा? तो अजमेर में ऐसे अजमेर, ऐसे अर्जुनपुरा, ऐसे अजमेर, ऐसे अर्जुनपुरा। और ब्यावर में होगा सेंद्रा। क्या होगा? सेंद्रा और मानपुरा। और राजसमंद में कौन सा होगा? राजसमंद में होगा तीखीगुड़ा। क्या होगा? तीखीगुड़ा। और देवगढ़, क्या होगा? देवगढ़। ये वही देवगढ़ है जिसका बनास नदी ने बहुत ज्यादा अपरदन कर दिया है, देवगढ़। क्या है? देवगढ़। और ध्यान रखना एक क्षेत्र हो जाएगा आमेट। क्या हो जाएगा? आमेट पशु मेला लगता है, ध्यान देना। आमेट पशु मेला कहां लगता है? राजसमंद में लगता है। ये आपका क्या हो गया? एस्बेस्टोस कंप्लीट हो गया। एस्बेस्टोस इज कंप्लीट। दोबारा देखो,
इसको कहते हैं मिनरल सिल्क। क्या कहते हैं? मिनरल सिल्क कहते हैं इसको विद्यार्थियों, मिनरल सिल्क कहा जाता है। इसको कहते हैं रोक वुलन, रोक वुलन कहते हैं इसको। और ये जल्दी आग नहीं पकड़ता, इसकी विशेषता यही होती है। ये इसका उपयोग कहाँ होता है? इसका उपयोग होता है सीमेंट की चादरें बनती है, सीमेंट की चादरें बनती हैं, रेल के डिब्बों में इसका उपयोग किया जाता है। और इसका क्षेत्र बताइए, झाड़ोल क्षेत्र कौन सा हो जाएगा? झाड़ोल क्षेत्र। और झांझर की पाल क्या हो जाएगा? झांझर की पाल। मरजानी झांझर बोल पड़ी, मरजानी झांझर बोल पड़ी। कहां बोल पड़ी? उदयपुर में। अजमेर में अर्जुनपुरा, ऐसे अजमेर ऐसे अर्जुनपुरा हो जाएगा। ब्यावर में सेंद्रा, ब्यावर में सेंद्रा, ब्यावर में सेंद्रा। ठीक। राजसमंद में तिखीगुड़ा, राजसमंद में तिखीगुड़ा, तिखीगुड़ा कहां पर है? राजसमंद में। और ध्यान रखना देवगढ़, देवगढ़ क्षेत्र जो वही है जहां पर बनास नदी ने इसका काफी अपर्दन कर दिया, देवगढ़ की पहाड़ियों का। ध्यान रखना आमेट, आमेट पशु मेला लगता है, आमेट पशु मेला लगता है राजसमंद में। क्लियर? ठीक, स्क्रीनशॉट लो। ओके, अब हम बात करेंगे क्या एस्बेस्टोस के बारे में बताता हूं मैं आपको। पन्ना, क्या बताएंगे? पन्ना, पन्ना, पन्ना की तमन्ना है कि हीरा उसे मिल जाए। पन्ना, पन्ना के उपनाम क्या है? पन्ना को ही कहते हैं हरी अग्नि। क्या कहते हैं? हरी अग्नि, हरी अग्नि कहा जाता है। और इसी को कहते हैं विद्यार्थियों ग्रीन फायर। क्या गुरुजी हो तो मेरे फिर इंग्लिश में कह दियो बिल्कुल, ग्रीन फायर, ग्रीन फायर, हरी अग्नि का ही मैंने ट्रांसलेट कर दिया इंग्लिश में। और इसको कहते हैं मरकत। क्या कहते हैं? मरकत, संस्कृत में मरकत कहा जाता है। और इसको एमरल्ड भी कहते हैं। क्या कहते हैं? एमरल्ड। ठीक बात है सर, इतनी बात समझ में आ गई। इसके उपनाम है विद्यार्थियों, पूछे जाते हैं एग्जाम में। अब हम बात करेंगे पन्ना। पन्ना जो है, पन्ना जो है बताइए कि इसका एस का क्या होता है? पन्ना जो है सॉरी, पन्ना जो है, पन्ना मंडी कहां पर है? क्या है? पन्ना मंडी, पन्ना मंडी कहां पर है? वेरी इंपॉर्टेंट पर्सन है पन्ना मंडी। पन्ना मंडी ध्यान रखना विद्यार्थियों, पन्ना मंडी जो है वो जयपुर में है। भले ही आपसे पन्ना, पन्ना मतलब पन्ना, हीरा, जवाहरात ऐसा अगर कुछ आए तो आपको कहां जाना है? जयपुर जाना है। पन्ना मंडी कहां है? जयपुर। कहां पर है? जयपुर, जयपुर। ठीक बात है सर। अब आप बताइए कि राजस्थान में जो है, राजस्थान में जो है बताइए इसके क्षेत्र कौन कौन से हैं? राजस्थान में इसके क्षेत्र की अगर बात की जाएगी तो ध्यान रखना एक क्षेत्र तो आएगा, क्या क्या आएगा? क्या गुरुजी था नहीं बेरो? देखो एक क्षेत्र आएगा राजसमंद। क्या आएगा? राजसमंद, राजसमंद, राजसमंद। एक जिला आएगा प्यारे विद्यार्थियों, कौन सा? उदयपुर। कौन सा आएगा? उदयपुर, उदयपुर। और एक आएगा अजमेर, एक आएगा अजमेर, अजमेर, अजमेर। हाँ, पन्ना की तमन्ना। देखो अब बात करेंगे राजसमंद। राजसमंद में कौन सा क्षेत्र है? राजसमंद में जो इसका क्षेत्र है उसका नाम है काला गुमान। क्या है? काला गुमान, काला मार्करू लिखाऊं, काला गुमान ऐसे काला मार्करू लिखा। देखो काला गुमान क्या हो जाएगा? काला गुमान। वेरी गुड, काला गुमान हो गया। उसके बाद में उदयपुर की अगर बात करें तो उदयपुर में हो जाएगा काला गुमान गोगुंदा। क्या हो जाएगा? गोगुंदा, गोगुंदा टिक्की, गोगुंदा टिक्की। ठीक है। उसके बाद में ध्यान रखना अजमेर, अजमेर में हो जाएगा राजगढ़ बुमानी, राजगढ़ बुमानी। ये लो, पन्ना पूरा हो गया। पन्ना इतना ही है। पन्ना जो है, पन्ना मंडी कहां पर है आपसे पूछा जाता है? पन्ना मंडी कहां पर है? तो पन्ना मंडी जयपुर में। ऐसा पन्ना पूछे है ना, हीरे जवाहरात। वैसे हीरा जो है, हीरा, हीरा कहाँ निकलता है? हीरा, हीरा निकलता है मानपुरा केसरपुरा, मानपुरा केसरपुरा प्रतापगढ़ में निकलता है हीरा। लेकिन पन्ना मंडी पूछे जयपुर। राजसमंद, राजसमंद में कौन सा क्षेत्र? काला गुमान। और ध्यान रखना उदयपुर, उदयपुर में क्या है? गोगुंदा। अजमेर में क्या है? राजगढ़, राजगढ़। देखो अजमेर में राजगढ़ है। अब आपसे प्रश्न क्या आता है? आपसे प्रश्न पूछा जाता है कि ग्रीन फायर बेल्ट बताओ, ग्रीन फायर बेल्ट, ग्रीन फायर बेल्ट बताइए। तो ग्रीन फायर बेल्ट प्यारे विद्यार्थियों कहां पर है? ग्रीन फायर बेल्ट का जमाव कहां पर पाया जाता है? देखिएगा ग्रीन फायर बेल्ट जो है वो आपके, वो आपके गोगुंदा, क्या है? गोगुंदा, गोगुंदा काला गुमान, गोगुंदा काला गुमान से लेकर, गोगुंदा काला गुमान से लेकर, ठीक है, राजगढ़ बुमानी, राजगढ़ बुमानी तक है, राजगढ़ बुमानी तक। ये लो, ये आपकी क्या है? ग्रीन फायर बेल्ट है, ग्रीन फायर बेल्ट है। ये लो ग्रीन फायर बेल्ट। आपसे पूछा जाता है कि ग्रीन फायर बेल्ट बताइए, तो ग्रीन फायर बेल्ट कहां पर है? ये मैंने कुछ नहीं लिखा है, ये मैंने ये नाम लिखे हैं इधर वाले, गोगुंदा काला गुमान से लेकर राजगढ़ बुमानी, राजगढ़ बुमानी अजमेर तक क्या है? ग्रीन फायर बेल्ट है, ग्रीन फायर बेल्ट है। आपसे पेपर में पूछा जाता है ग्रीन फायर बेल्ट, तो आपने बता दिया। लेकिन ध्यान देना आपसे ये भी पूछा जाता है, ये भी पूछा जाता है, मैं नोट डाल के लिखता हूं, मैं नोट डाल के लिखता हूं। आपसे पूछा जाता है कि बताइए होच बेल्ट कहां है? क्या है? होच बेल्ट, होच बेल्ट कहां है ये बताइए आप, होच बेल्ट कहां है? ये आपके लिए प्रश्न है, ये आपके लिए मैंने प्रश्न छोड़ दिया है, होच बेल्ट कहां है? होच बेल्ट आप बताएंगे, होच बेल्ट कहां से कहां तक है? क्लियर? क्योंकि आपको एक्टिव रहना जरूरी है। आप
आप ये क्लास जो अभी रिकॉर्डेड क्लास देख रहे हो मुझे पता है, लेकिन फिर भी कमेंट में बताने का प्रयास करना कि होच बेल्ट कहां से लेकर कहां तक है, होच बेल्ट कहां से लेकर कहां तक है। वेरी वेरी इंपॉर्टेंट प्रश्न है ये होच बेल्ट, इसको याद करने का प्रयास करो। पन्ना, पन्ना पन्ना मंडी कहां पर है? पन्ना मंडी सर जयपुर में है। पन्ना मंडी कहां पर है? जयपुर में है। राजसमंद में देखो, पन्ना की तमन्ना है कि हीरा उसे मिल जाए, अब भले ही वो हीरा काला हो, भले ही वो हीरा काला हो, लेकिन पन्ना की तो तमन्ना है कि उसे मिल जाए, इसीलिए काला गुमान। क्या है काला गुमान? वो हम काले हैं तो क्या हुआ, दिलवाले हैं, लेकिन काला काला है, लेकिन फिर भी क्या है, गुमान है भाई साहब, क्या है, गुमान है। उसके बाद में उदयपुर में क्या है, गोगुंदा, उदयपुर में क्या है, गोगुंदा। उसके बाद में अजमेर में है बुमानी, अजमेर में क्या है, राजगढ़ बुमानी, अजमेर में क्या है, राजगढ़ बुमानी। कुछ कुछ अगर याद कर लोगे तो आप आंसर आपका सही हो जाएगा, आंसर आपका सही हो जाएगा। ठीक है, ये बात होगी किसकी? पन्ना, पन्ना बोले, हरी अग्नि बोले, ग्रीन फायर बोल दे, मरकत बोल दे, एमराल्ड बोल दे, बात एक ही है, बात एक ही है। स्क्रीनशॉट लो। ठीक है, भी ले लिया, तो आगे बढ़ेंगे। ओके, अगला, अगला खनिज आ रहा है पन्ना के बाद में, हम बात करेंगे तांबड़ा। किसकी? तांबड़ा, वेरी गुड। तांबड़ा, तांबड़ा कोई कहते हैं प्यारे विद्यार्थियों गार्नेट। क्या कहते हैं इसे? गार्नेट। इसे ही कहते हैं रक्तमणि, रक्तमणि। ठीक है, लाल, लाल मणि बोल दो, रक्तमणि। और इसी को ही कहा जाता है विद्यार्थियों तांबड़ा, गार्नेट, रक्तमणि, फिरोजा। क्या? फिरोजा, फिरोजा, वीरम देव वाली नहीं है ये फिरोजा, ये ध्यान देना। तांबड़ा, गार्नेट, रक्तमणि, फिरोजा, फिरोजा। अब इसका एस्क जो होता है वो होता है जैम, इसका एस्क क्या होता है? जैम। पूछा तो नहीं है लेकिन फिर भी बता देता हूं, इसका एस्क होता है जैम। क्या होता है? जैम। ठीक है, आप इसको कैसे याद रख सकते हो? आप इसको हल्का सा ऐसे याद रख लो, फिरोजा, फिरोजा जा, जैम। ठीक है, तो इसका एस होता है जैम, होता है गार्नेट, तांबड़ा, रक्तमणि। इट इज वेरी इंपॉर्टेंट। इसके बाद करते हैं क्षेत्र, इसके बाद करते हैं क्षेत्र। ज्यादा एग्जाम में इसके क्षेत्र पूछता है भाई। देखो इसके एग्जाम में क्षेत्र कौन कौन से हैं, तो ध्यान देना, एक जिला आपको याद रखना है खास करके टोंक। क्या याद रखना है? टोंक। और एक जिला याद रखना अजमेर। क्या याद रखना? अजमेर। बस इतना काफी है, अजमेर। क्या गुरुजी? इतो ही, बस इतो ही, ठीक है। अब देखो क्षेत्र देखो, टोंक, टोंक में कौन से क्षेत्र हैं? टोंक में है राजमहल, राजमहल। कौन सा है? राजमहल। ध्यान देना, जब इंडिया ज्योग्राफी पढ़ते हैं तो राजमहल गारो गैप आता है, राजमहल गारो गैप, जिसे मालदा गैप भी कहा जाता है। क्या कहा जाता है? मालदा गैप। ठीक है, वो आगे पढ़ेंगे मेघालय साइड में, पश्चिम बंगाल में मेघालय के बीच में राजमहल गारो गैप है, जिसे मालदा गैप कहते हैं। लेकिन ये राजमहल, राजमहल क्षेत्र कहां पड़ता है? टोंक में। आपने राजस्थान हिस्ट्री में पढ़ा होगा, राजमहल टोंक का युद्ध, राजमहल टोंक का युद्ध, राजमहल जनकपुरा, राजमहल जनकपुरा, राजमहल जनकपुरा, कुशालपुरा, कुशालपुरा। बस इतना याद रखो, कुशालपुरा। उसके बाद में अजमेर में एक क्षेत्र है सरवाड़। क्या है? सरवाड़, सरवाड़। बोलो, तांबड़ा, गार्नेट कंप्लीट। कैसे याद रखोगे? मैं याद करवाता हूं, देखो मैं इसको कैसे याद रखता हूं वो आपको बताता हूं मैं। तांबड़ा गार्नेट मैं याद नहीं रखता, मैं याद रखता हूं गार्नेट, गार्नेट, टोंक, गार्नेट, टोंक। बस अपन तो ऐसे याद रखते हैं। तो गार्नेट जब भी आता है, तांबड़ा जब भी आता है, तब मुझे पहला जिला कौन सा क्लिक करता है? टोंक। कैसे करेगा? गार्नेट, टोंक। उसके बाद में टोंक में कौन से क्षेत्र है? राजमहल, राजमहल, राजमहल टोंक का युद्ध हुआ था, इसलिए राजमहल क्षेत्र तो आपको याद होना चाहिए। उसके बाद में जनकपुरा, कुशालपुरा, जनकपुरा, कुशालपुरा, राजमहल। महलों में कौन रहते हैं? महलों में ऐसे याद रख लो, राजा जनक। कौन रहते हैं? राजा जनक रहते हैं, और क्या है? खुशी से रहते हैं, कुशल पूर्वक। क्या रहते हैं? कुशल पूर्वक रहते हैं। अजमेर में क्या है? सरवाड़। अजमेर में क्या है? सरवाड़। येलो, याद हो गया। क्या है ये? कुछ नहीं है, बहुत सिंपल है, बहुत सिंपल है। स्क्रीनशॉट लो इसका, बहुत ज्यादा सिंपल है, बहुत ज्यादा। ओके, अब हम पढ़ेंगे प्यारे विद्यार्थियों, ये हो गया आपका क्या? तांबड़ा। तो तांबड़ा के बाद में जस्ट आगे बढ़ेंगे, अब हम पढ़ने वाले हैं मार्बल। क्या पढ़ेंगे? मार्बल पढ़ाऊंगा, संगमरमर, मार्बल। बहुत इंपॉर्टेंट है भी, बहुत ज्यादा। क्या गुरुजी थे सारा नहीं इंपॉर्टेंट बताओ? अरे पेपर में आवा है। मार्बल, संग मर, मर। हालांकि अलग अलग नहीं है, ये साथ साथ है, लेकिन मैंने इसको अलग अलग लिखा है ऐसे याद करने के लिए। संगमरमर, मार्बल। मार्बल मंडी कहां है? पहला प्रश्न आपके दिमाग में ये आता है, मार्बल मंडी बताओ सर, मार्बल मंडी कहां पर है? पहले ये देखते हैं, ये कलर से गया, दिख रहा है क्या? विजिबल है? ओके, चलिए भाई बात करते हैं मार्बल मंडी। कौन सी मंडी? मार्बल मंडी।
मार्बल मंडी प्यारे विद्यार्थियों ध्यान देना, मार्बल मंडी कहां पर है? तो मार्बल मंडी है किशनगढ़। कहां पर है? किशनगढ़। किशनगढ़ आप भली भांति जानते हो किशनगढ़ को। किशनगढ़ को बनी ठनी चित्रशैली कहां की है? किशनगढ़ की है, जहां का राजा सावन सिंह था। सावन सिंह था, चित्रकार था न्याल, न्याल, न्यालचंद। हाँ, बहुत सोहनी पेंटिंग बनाई, बहुत सोहनी। एरिक डिक्सन ने तो कहा था भारत की मोनालिसा, भारत की मोनालिसा, बनी ठनी शैली। ध्यान रखना, किशनगढ़ अजमेर, किशनगढ़ अजमेर। आगे बढ़ते हैं, मार्बल मंडी कंप्लीट हो गया। उसके बाद में बात करेंगे कि राजस्थान में मैं बात करता हूं एक बार, राजस्थान में प्रथम मार्बल खान, राजस्थान में प्रथम मार्बल खान जो है वो किस नाम से खोली गई? या प्रथम मार्बल कारखाना लिख दो आप, एक ही बात है। तो कौन से नाम से खोली गई थी? ध्यान रखना, ये जो नाम है ये मुझे बहुत पसंद है, मुझे बहुत पसंद है। और ये पहली खान थी, इसका नाम था आर के मार्बल। क्या था? आर के मार्बल। और आर के मार्बल कहां पर सर? राजसमंद में। कहां पर? राजसमंद में। ये लो, कहां पर? राजसमंद में। सर आपको क्यों पसंद है ये इतनी? क्योंकि मुझे अगर कोई पूछे कि आर के मार्बल की फुल फॉर्म क्या होगी, तो मैं कहता हूं राजकुमार। क्या होगा? राजकुमार, मेरा खुद का नाम राजकुमार, खुद का नाम, इसीलिए मुझे बड़ी पसंद है ये आर के मार्बल राजसमंद। राजस्थान में प्रथम खान, राजस्थान में प्रथम मार्बल खान किसके नाम से? मेरे नाम से, आर के मार्बल राजसमंद, आर के मार्बल राजसमंद। राज राज राज, हाँ राज, वही राज। हाँ, जा सिमरन जा, जी ले अपनी जिंदगी। उसके बारे में बात करेंगे प्यारे विद्यार्थियों बात करते हैं कि राजस्थान में ये पहली खान हो गई। अब आपसे प्रश्न पूछा जाता है कि राजस्थान में संगमरमर का सर्वाधिक उत्पादन कहां होता है? राजस्थान में संगमरमर का, या मार्बल लिख दूं मैं? हाँ मार्बल लिख दो, मार्बल लिख दो सर, अच्छा लगता है। देखो, राजस्थान में मार्बल का सर्वाधिक उत्पादन प्रोडक्शन कौन करता है? तो आप बताइए, सर्वाधिक प्रोडक्शन कौन करता है? बताइए, अपने दिमाग में उत्तर सोचिए और फिर कमेंट में छाप दीजिए। राजस्थान में मार्बल का सर्वाधिक उत्पादन कौन करता है भाई? तो राजस्थान में मार्बल का सर्वाधिक उत्पादन करता है कौन? राजसमंद। 50% बच्चों का उत्तर गलत हो गया, 50% बच्चों ने सही उत्तर दिया है। ध्यान रखना, राजसमंद करता है, नागौर नहीं करता है। क्योंकि नागौर नहीं करता है, क्यों सर? करता है, हमने पढ़ा है, लेकिन आपने पढ़ा है सफेद मार्बल। सफेद मार्बल जो उच्च क्वालिटी का मार्बल होता है वो कहां मिलता है? नागौर, मकराना। लेकिन वो नागौर में भी नहीं मिलता है, क्यों सर? क्योंकि वर्तमान में जो मकराना क्षेत्र है वो डीडवाना में चला गया है, डीडवाना कुचामन। हाँ ठीक बात, आगे बढ़ेंगे। अब बात करते हैं अपन, कुछ मार्बल के प्रकार हैं, वो देखेंगे कि राजस्थान में, वैसे ध्यान देना, सफेद मार्बल कैल्साइटिक प्रकार का, राजस्थान में कैल्साइटिक प्रकार का संगमरमर मार्बल निकाला जाता है, सफेद प्रकार का। लेकिन कुछ क्षेत्र देखेंगे हम, मार्बल के प्रकार देखेंगे रंग के आधार पर, ठीक है। उसके बाद में सबसे पहले बात करते हैं अपन सफेद, क्या बात करेंगे? सफेद मार्बल, ठीक बात है सर, सफेद मार्बल की बात करेंगे। उसके बाद में एक बार मैं मार्बल के प्रकार लिखूंगा, उसके बाद में जिले लिखेंगे। सफेद मार्बल, फिर बात करेंगे काला मार्बल, उसके बाद में पीला मार्बल। अब मैं बार बार मार्बल शब्द यूज नहीं करूंगा, क्यों? मेरी मर्जी कौन करूं? पीला मार्बल, क्योंकि फिर इससे क्या है कि इरिटेशन बढ़ती है। और पीला मार्बल हो गया। उसके बाद में बात करेंगे नीला मार्बल। जितना आपको आता है तो कमेंट में लिखते जाओ साथ साथ। हाँ, नीला मार्बल। उसके बाद में बात करेंगे बैंगनी मार्बल, उसके बाद में बात करो क्या? लहरदार मार्बल। क्या गुरुजी, बढ़िया बात। उसके बाद में इधर आओ, लहरदार। फिर बात करेंगे सतरंगी मार्बल। कौन सा मार्बल? सतरंगी मार्बल। फिर बात करो बादामी मार्बल की। किसकी बात करेंगे? बादामी मार्बल। फिर बात कर लेंगे अपन हरा मार्बल। क्या गुरुजी किताब है? अरे घना ही है के, हाँ, हरा मार्बल। फिर बात करेंगे अपन हरे के बाद में हरा प्लस काला मार्बल। कर ले बात, हरा प्लस काला मार्बल। और ठीक है, एक बार इतना याद करने का प्रयास करो, इतना तो करो एक बार। हाँ देखो भाई, सफेद मार्बल कहाँ होता है? अभी जिक्र किया था हमने, मकराना। कहाँ होता है? मकराना। और मकराना क्षेत्र कहाँ चला गया है? डीडवाना कुचामन, ठीक है। यहाँ पर और भी एक कुमारी है ना, कुमारी है, मार्टिन की खान है, बुल्ला पहाड़ी है, वहां पर भी क्या है? सफेद मार्बल। मैं लिखता हूं यहाँ पर
कुमारी, कुमारी, मार्टिन की खान, ये सफेद मार्बल के लिए प्रसिद्ध है, मार्टिन की खान। भुल्ला पहाड़ी, बुल्ला, बुल्ला पहाड़ी, ये क्षेत्र भी थोड़ा ध्यान रखना भाई। हाँ, आप लोग जो है अगर बहुत बड़ी तैयारी कर रहे हो फर्स्ट ग्रेड वगैरह की, है ना, तो ध्यान रखना ये क्षेत्र भी पूछ सकता है आपसे। कुमारी है, मार्टिन है, बुल्ला पहाड़ी है, ये कहां पर है? ये मकराना वाले क्षेत्र में पड़ता है, डीडवाना कुचामड़े में। हाँ, सफेद मार्बल के लिए प्रसिद्ध है। काला मार्बल, काला मार्बल जो है वो भैंस लाना, क्या है? भैंस लाना, भैंस लाना, भैंस लाना कहाँ है सर? भैंस लाना प्यारे विद्यार्थियों जयपुर है, जयपुर, भैंस, जयपुर, ठीक है। उसके बाद में पीला मार्बल, पीला मार्बल है जैसलमेर, कहां पर है? जैसलमेर, ओके। आगे बात करता हूं मैं, नीला, पाली में। बैंगनी, क्या ये? बैंगनी, बांसवाड़ा, कभी कभी बोर्ड है वो दगा देता है भाई, बांसवाड़ा। उसके बाद में लहरदार, राजसमंद, लहरदार, राजसमंद, ओके। सतरंगी, पाली, पाली, पाली में एक जगह पड़ती है खादरा, खादरा। और बादामी, बादामी है जोधपुर, जोधपुर। उसके बाद में हरा, हरा पड़ता है आपका, जगह लिखता हूं मैं ऋषभदेव, क्या लिखता हूं? ऋषभदेव, ऋषभदेव गोगुंदा, ऋषभदेव गोगुंदा। अब आप समझ गए होंगे ऋषभदेव गोगुंदा कहां पर है? उदयपुर, कहां पर है? उदयपुर, ठीक बात, ठीक है सर। उसके बाद में ध्यान देना हरा व काला, हरा व काला ध्यान रखना। एक खान है डुचकी खान, कौन सी है? डुचकी, डुचकी। कहीं तो मेल नाम ही पहली बार सुनिए, डुचकी खान, ओके। डुचकी, डुचकी खान, डुचकी कहां पर है सर? तो डैश है डुचकी, डैश है डूंगरपुर। अल्यो, बहुत कुछ पढ़ने का प्रयास किया है, ये सारे आपको याद होने चाहिए। क्या अंबा गुरुजी याद हो रहेगी? अरे हो जाएगा, देखो किया थोड़ा सा लॉजिक लगाना पड़ेगा, हो जाएगा। कोई चीज इंपॉसिबल नहीं है इस दुनिया में। देखो कैसे कि काला मार्बल, सबसे पहले बात करते हैं सफेद। तो सफेद तो बच्चे बच्चे को पता होता है, मकराना, क्या होता है? मकराना, सभी को पता होता है, बढ़िया उत्तम क्वालिटी का होता है ये, सबसे बेस्ट होता है ये, बेस्ट, अल्यो, ये सबसे बेस्ट होता है, दी बेस्ट, ठीक है। अब बात करते हैं काला। सर काली, काली तो हमने भैंस देखी है, काली तो हमने क्या देखी है? भैंस, भैंस देखी है। और मैं कहूंगा कि भैंस तो बुरी भी होती है, मैं कहूंगा भैंस तो बुरी भी होती है, बूरती भैंस, काड़ती भैंस, ठीक है। ज्यादातर जो का रंग वह भैंस का दो ही मानीजिए, एक तो काड़ो एक बुरो, ठीक है। धोली भैंस देखी दे, हाँ कड़ी कर दे बात अलग है, ऊपर बेंग भैंस का। देखो काला, काला काली तो भैंस होती है सर, भैंस होती है। भैंस कहां से लाएंगे? अरे भैंस तो वहीं से लाएंगे जहां भैंस ज्यादा है। ज्यादा कहां पर है? राजस्थान में सबसे ज्यादा भैंसे कहां पर है? जयपुर और अलवर, जयपुर और अलवर। तो हमें भैंस कहां से लानी है? भादरा से नहीं लानी, तो भैंस कहां से लेके आएंगे? सर काली भैंस लाएंगे, जयपुर से लाएंगे। कहां से लाएंगे? जयपुर से लाएंगे। और पीला, पीला तो पता ही होगा प्यारे विद्यार्थियों, क्योंकि येलो सिटी किसे कहते हैं? येलो सिटी, येलो सिटी कहते हैं जैसलमेर। येलो सिटी किसे कहते हैं? जैसलमेर को येलो सिटी कहा जाता है। आपको पता होगा कि जैसलमेर जो है इसका धरातल में मतलब क्या है? रेतीली भूमि होने की वजह से, रेतीली भूमि होने की वजह से जब सूर्य की किरणें पड़ती हैं तब बताते हैं कि यहाँ पर क्या है कि यहाँ का धरातल है वो गोल्ड की तरह चमकता है, गोल्ड की तरह चमकता है, इसीलिए सुनहरा, इसीलिए पीला। उसके बाद में नीला, नीला पीला तो पाली में है, नीला पीला तो पाली में है। बैंगनी, बैसे बैंगनी, बैसे बांसवाड़ा हो जाएगा। उसके बाद में लहरदार, राजसमंद, सीधा याद रखो, सारोमेट्रिक नहीं मांगा करते। उसके बाद में सतरंगी, सतरंगी देखो पाली, पाली में एक जगह पड़ती है सोजत, क्या है? सोजत, क्या है? सोजत। और सोजत की क्या प्रसिद्ध है? सोजत की तो सर हमने पढ़ा है मेहंदी, क्या पढ़ा है? मेहंदी, आपने सही पढ़ा है विद्यार्थियों। सोजत की क्या प्रसिद्ध है? मेहंदी। अब सुनना यहाँ पर, मेहंदी, मेहंदी लगाने से कलर कितने आते हैं? आप कहोगे सर एक ही आता है, नहीं, मैं कहूंगा 7 कलर आते हैं। कितने आते हैं? 7 कलर आते हैं, पूरे गिने गणाए 7 कलर। तो ध्यान रखना, मेहंदी लगाने से कलर कितने आए? 7। इसका मतलब सतरंगी, सतरंगी रे, सतरंगी कहां पर होगा? पाली, कहां पर होगा? पाली, कहां पर होगा? पाली। पहले पड़ेगी बात, मेहंदी, सोजत की मेहंदी है, ब्रांड मेहंदी है, ब्रांड है ये, ध्यान रखना। जीआई टैग मिला हुआ है, जीआई टैग मिला हुआ है, भौगोलिक संकेतक मिला हुआ है इसे, जीआई टैग मिला हुआ है सोजत की मेहंदी को, ध्यान रखना। सोजत की मेहंदी विश्व प्रसिद्ध है, बहुत ही प्रसिद्ध है, बहुत महंगी भी है। हाँ अपना इया को नहीं है, इन्ना लिया है और पुष्पा लिया है, अलग है। इन्ना, इन्ना मेहंदी, पुष्पा मेहंदी और भी बहुत आवे। हाँ
गोल्ड गार्डन कौन मेरो बादामी बादामी कहां पर है जोधपुर में। अब मैं कैसे याद रखता हूं बताता हूं आपको। जोधपुर में हमेशा आपको ऐसे पढ़ना है जोधा। क्या पढ़ना है जोधा। जोधा बादाम खाकर मोटा हो गया। जोधा बादाम खाकर मोटा हो गया। उसके बाद में हरा। अब ध्यान रखना हरा सबसे ज्यादा हरियाली कहां पर है उदयपुर में है। झीलों की नगरी कौन उदयपुर। झीलों की नगरी कौन उदयपुर। ध्यान रखना राजस्थान में एकमात्र ऐसा जिला सम जलवायु वाला जिला कौन सा है उदयपुर। राजस्थान में ऑल ओवर जलवायु कैसी है विषम जलवायु है। राजस्थान विषम जलवायु वाला जिला है। ध्यान रखना विषम जलवायु समझे नहीं सर। जो क्षेत्र जो है वो समुद्र तट के पास में होते हैं उसकी जलवायु होती है सम। जैसे केरल कर्नाटक तमिलनाडु महाराष्ट्र गोवा जानते हो आप। लेकिन जो क्षेत्र समुद्र से जैसे जैसे दूरी बढ़ती है तो जलवायु में विषमता आती रहती है। जलवायु में विषमता आती रहती है। राजस्थान के आसपास कोई समुद्र नहीं है इसीलिए राजस्थान की जलवायु कैसी है। राजस्थान की जलवायु है विषम। राजस्थान में एकमात्र ऐसा जिला विषम सम जलवायु वाला जिला कौन सा है उदयपुर। कौन सा है उदयपुर। इसीलिए यहां पर हरियाली ज्यादा भाई साहब। हरा संगमरमर कहां पर होगा उदयपुर। उसके बाद में हरा प्लस काला मिला दो तो डुचकी क्या हो जाएगा डुचकी। कहां पर है डूंगरपुर। कहां पर है डूंगरपुर। मेरे ख्याल से याद हो गया। मेरे ख्याल से आप लोगों को याद हो गया होगा। स्क्रीनशॉट लो मैं पानी पी लेता हूं। थैंक यू स्क्रीनशॉट लो फटाफट। चलिए भी आगे बढ़े। ओके थैंक यू सर बहुत बढ़िया शानदार जानदार गजब। आगे बढ़ो। आगे हम बात करेंगे जैसे अपन बात कर ही रहे हैं तो बात कर लेते हैं लगे हाथ ग्रेनाइट। किसकी बात करेंगे ग्रेनाइट। ग्रेनाइट राजस्थान में ध्यान रखना ग्रेनाइट सिटी। क्या ग्रेनाइट सिटी। तो आप कहोगे सर ये तो हमें पता है लेकिन मेरा बताने का फर्ज है। ग्रेनाइट सिटी किसे कहते हैं तो ग्रेनाइट सिटी कहते हैं जालोर। किसे कहते हैं जालोर। जालोर ये लो। जो बच्चे फ्रेशर होते हैं उनको नहीं पता होता है। तो ग्रेनाइट सिटी किसे कहते हैं जालोर को कहते हैं। ग्रेनाइट सिटी किसे कहते हैं जालोर को कहते हैं। सर टाइम लिखा ना ओके। अब बात करते हैं ग्रेनाइट सिटी। और ग्रेनाइट सिटी में अगर बात की जाएगी तो देखना आप लोग कि ग्रेनाइट के कुछ प्रकार है जैसे हमने संगमरमर में पढ़े थे जैसे हमने मार्बल में देखा था हरा पीला नीला काला। तो ध्यान देना यहां पर बात करेंगे गुलाबी गुलाबी ग्रेनाइट। फिर बात करेंगे काला ग्रेनाइट। काला ग्रेनाइट। फिर बात करेंगे विद्यार्थियों काला ग्रेनाइट के बाद में काला ग्रेनाइट। उसके बाद में बात करो पीला पीला ग्रेनाइट। पीला समझते हो हाँ पीला। उसके बाद में लाल या मरकरी लाल लिख दो बात एक ही है मरकरी 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 लाल ग्रेनाइट। और उसके बाद में हरा ग्रेनाइट। हरा ग्रेनाइट। हरा संगमरमर पूछे तो उदयपुर। हरा ग्रेनाइट पूछे तो डूंगरपुर। अब देखो मैं इनके लिखता हूं जिले ये कहां कहां है देखिएगा। गुलाबी ग्रेनाइट तो है जालोर। कहां हो जाएगा जालोर। क्लियर सही बात है गुरुजी। काला ग्रेनाइट हो जाएगा काला डेरा। क्या हो जाएगा काला डेरा। काला डेरा कहां है सर जहां पर भैंस थी भाई साहब जयपुर। जयपुर। काला संगमरमर पूछे जयपुर। काला ग्रेनाइट पूछे जयपुर। पीला ग्रेनाइट पूछे जैसलमेर। पीला संगमरमर पूछे जैसलमेर। लेकिन यहां पर एक क्षेत्र है पीथलाना। क्या है पीथलाना। पीथलाना कहां पर पड़ता है जैसलमेर। कहां पर पड़ता है जैसलमेर। क्लियर जैसलमेर। जैसलमेर में कौन सा ग्रेनाइट मिलता है पीला। कौन सा मिलता है पीला। क्लियर ठीक बात है हाँ पीला हाँ पीली में मामू पिस्तौल देगो। मरकरी लाल ग्रेनाइट कहां पर है सिवाना। कहां पर है सिवाना। सिवाना ध्यान रखना विद्यार्थियों सिवाना कहां पर पड़ता है तो आप लोगों का उत्तर होगा बालोत्रा। कहां होगा बालोत्रा। क्लियर। उसके बाद में हरा ग्रेनाइट है डूंगरपुर। कहां पर है डूंगरपुर। लगे हाथ आपको एक बात और भी बता देता हूं कि सर बताइए कि ध्यान रखना प्रथम ग्रेनाइट नीति कब आई थी तो ध्यान देना प्रथम ग्रेनाइट पॉलिसी आई थी हमारी 1991 ईस्वी। येलो ग्रेनाइट खत्म। ग्रेनाइट इज ओवर। क्या दोबारा देख लो इसमें इंपॉर्टेंट क्या है। इंपॉर्टेंट आपसे ये पूछेगा गुलाबी काला पीला और मरकरी और हरा।
तो गुलाबी, गुलाबी को कैसे याद रखा जाए मैं बताता हूं ना, मैं बताता हूं आपको। देखो गुलाबी में ध्यान रखना, आपको याद रखना है मैं जागूं सारी रात, मैं जागूं सारी रात पढ़ने के लिए, सारे दिन सारी रात पढ़े, सारे दिन सारी रात पढ़ते हैं हम लोग। जागूं सारी रात, जा से हो जाएगा जालोर कर देना, और गुलाबी, गुलाबी ग्रेनाइट में ट्रिक है जागूं, क्या है जागूं, याद रखना इस बात को, जागूं, हाँ जागूं, ठीक है। काला ग्रेनाइट तो याद रखना ही नहीं है, क्योंकि काला, काला ग्रेनाइट कहां होगा, काला डेरा में होगा। और काला डेरा कहां पर, जयपुर में, जहां से हम काली भैंस लेकर आए थे। पीला ग्रेनाइट पी थलाना, पै से पीला ग्रेनाइट पी थलाना, और पीला बोले तो आपके दिमाग में आना चाहिए क्या, जैसलमेर। उसके बाद में मरकरी लाल ग्रेनाइट, याद तो ये करने भाई साहब, ये तो याद ही नहीं करने, ऊपर 3 वाले तो याद ही नहीं करने, ऑटोमेटिक याद है आपको। मरकरी लाल ग्रेनाइट, शिवाना बालोत्रा, हमें कभी कभी लगता है कि हमें याद है नहीं, लेकिन सब कुछ याद होता है। अगर आपने पढ़ा होता है और आप पेपर में बैठते हो तो आपको याद होता है। उसके बाद में मरकरी लाल ग्रेनाइट, शिवाना बालोत्रा, हरा ग्रेनाइट डूंगरपुर, हरा ग्रेनाइट डूंगरपुर। वो तो बैठते हैं जब पेपर में, तब गलत क्यों होता है हमारा प्रश्न, क्योंकि हमारा मन जो होता है, मन ये गलत करवा देता है। दिमाग कभी गलत नहीं बोलता, दिमाग हमेशा पहले जस्ट आंसर आता है वो सही आता है, उसके बाद में हमारा मन कहता है ना ना वो तो कौन है उसके, तो वो मन कहता है आपका, कौन कहता है, मन। और मन बड़ा चंचल होता है विद्यार्थियों। ठीक, बात हमने कर ली है ग्रेनाइट की, ग्रेनाइट कंप्लीट हो गया, इसका स्क्रीनशॉट ले लो। ठीक है भी ले लिया, ओके। तो विद्यार्थियों काफी ज्यादा लंबी क्लास हो जाएगी फिर, और फिर लेंदी भी हो जाएगा सिस्टम, क्योंकि ज्यादा लंबी क्लास होती है तो एक साइकोलॉजिकल प्रभाव पड़ता है दिमाग पे कि हम क्लास है वो पूरी देख नहीं पाते हैं। इसीलिए आज इतना ही पढ़ेंगे और बाकी बचे हुए खनिज पढ़ लेंगे अगली क्लास में। बने रहिएगा और लाइक कीजिएगा, सब्सक्राइब कीजिएगा चैनल को, और कॉमेंट जरूर कीजिएगा, कमेंट जरूर करना है आपको। और जितने भी प्रश्न पूछे बीच बीच में मैंने, उनका जवाब भी देना है। नाइस क्लास तो लिखना ही है, नाइस क्लास तो लिखना ही है, बाकी जो प्रश्न पूछा गया उसका जवाब भी देना है। थैंक यू विद्यार्थियों, थैंक यू वेरी मच, जय हिंद।